सुप्रभात बच्चों, मैं आज आपको दूसरी लघु कथा मुस्कुराती चोट, ये भी बहुत ही रोमांचक लघु कथा है। इसमें एक गरीबी किस प्रकार के हालात बनाती है, इसका प्रत्यक्ष लेखक ने हमारे सामने उदाहरणों के माध्यम से, इस लघु कथा के माध्यम से चित्रण किया है। लघु कथाएं जो होती है ये इस प्रकार भी हो सकती है। देखो, या किसी के जीवन में ऐसा हुआ भी होगा। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ चार घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तोलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। देखो, बबलू जो है वह किस प्रकार का कार्य करना चाहता था। घर में उसके पिताजी बीमार होने के कारण उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। तो माँ जितना भी काम करती थी, चार घरों में चौका बर्तन मारने का काम करती थी। किसकी माँ? बबलू की माँ। वह सब जो है उसके पिताजी के दवाइयों और औषधियों के लिए खर्च जो लगता है वो उसमें ही पार हो जाते थे। अब माँ को सहारा देने के लिए बबलू जो है ने घर घर जाकर क्या करना? रद्दी इकट्ठा करना और अपने मालिक के पास देना उसका कार्य बन गया था। लेकिन आज कुछ अलग उसे लग रहा था, जैसे कि क्या है, कुछ मिलने वाला है। वो कौन सा? उसको पढ़ने के लिए किताबें मिलने वाली थी, जो कि आज कोई किस में डाल रहा था? रद्दी में डाल रहा था। उसके निगाहें सिर्फ और सिर्फ उन किताबों पर थी जो कि रद्दी में लाए गए थे। अब वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे ही मिल जाए। चलो आगे बढ़ते हुए क्या करता है, देखो। स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है तेरे माँ बाप जो तुमसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। तभी उनके कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा, उससे अपशब्द सही नहीं गए। देखो, अब जो किताबें बेच रही थी मालकिन, उसने बबलू को प्रश्न पूछा, क्या बबलू तुम स्कूल नहीं जाते? क्या तू स्कूल नहीं जाता? अजीब है तेरे माँ बाप, कितने छोटे से बच्चों को क्या है, कहाँ पर बेच देते हैं
मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं, काम के लिए भेज देते हैं, पाठशाला नहीं भेजते हैं। तभी उनकी कॉलेज जाती हुई लड़की जो है तैयार होकर आ जाती है। माँ जो है, बाल मजदूरी तो अपराध है ना। कौन कह रही है? लड़की कह रही है माँ को। हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप को क्या मालूम होता है कि बाल मजदूरी क्या होती है। बबलू को इस बात का बुरा लगा। उसने जो भी शब्द सुने थे अपने माता जी पिता के प्रति, वो शब्द उसे बुरे लगते हैं। और आगे चलते हुए क्या हो जाता है देखो। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। देखो बबलू भी उत्तर दे देता है, माँ इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएगी, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। देखो उसके प्रति थोड़ी भावना जागृत हुई दिखाई देती है। कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। इनके बस का नहीं है पढ़ना। देखो कैसी अवस्था है। इनके बस की नहीं है क्या? नहीं बस की है, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण क्या है, उस पर ऐसी अवस्था आई हुई थी। अब बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरी में से किताबें निकाल कर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तोल किनारे रखी। देखो वहां से खुशी के मारे वो क्या करता है, जल्दी निकलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ता है। और कहाँ पर चला जाता है? घर पर चला जाता है। और रद्दी में से वो जितनी चाहिए थी उसके काम की थी किताबें पूरी की पूरी निकाल देता है। और बाकी की किताबें कहाँ पर ले जाता है? उस दुकानदार की तरफ लेकर जाता है। उसे आज प्रसन्नता इस बात की थी कि आज जो किताबें मिली है उसके कारण उसकी पढ़ाई जो है पूरी हो जाएगी। उसे विश्वास था कि मैं कार्य करने वाला हूं, कौन सा? पढ़ने का, और वो पूरा होने वाला है इस साल। अब मालिक क्या कह देता है, देखो पैसे तो बचे होंगे तेरे पास। देखो पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू ठस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ। देखो आज जो है दुकानदार भी अच्छा ही इंसान, मैं तो कहता हूं कि अच्छा ही इंसान है। उसकी भावनाएं किस प्रकार जागृत हुई थी, देखो उसके मन में किस प्रकार की भावनाएं उमड़ आई थी। देखो जो भी पैसे बचे हुए उसमें से क्या कर, तुझे खाने के लिए ला और पीने के लिए चाय भी ला। लेकिन बबलू जो है सिर झुकाए खड़ा था। आज उसका मन वड़ा पाव में था क्या और चाय में था क्या? नहीं था। उसे प्रसन्नता इस बात की थी कि अरे क्यों ना गालियां मिले, लेकिन क्या है, उसको किताबें मिली थी आज। अब उसको इस बात का दुख नहीं हुआ कि मालिक डांट रहा है उसे। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर
बबलू ठस से मस नहीं हुआ था, उसे कुछ क्रोध नहीं आया हुआ था। अब दुकानदार से नहीं रहा गया, वह झल्ला उठा, चिल्लाकर जोर से बोला। वो क्रोधित हुआ। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं, रुपए खर्च हो गए सेठ। देखो बबलू का आज उत्तर किस प्रकार का था। जो भी पैसे थे वो खर्च हो गए साहब। क्या तेरे पास थे जो, क्या उत्तर मिल जाता है। देखो दुकानदार क्या कह देता है, क्या तेरे पास थे जो खर्च कर दिए। दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की और लौट पड़ा। देखो यहाँ पर बबलू को आज बुरा नहीं लग रहा था, मालिक ने डांटा है। उसे उसका क्रोध उन किताबों के सामने कुछ भी नहीं लगा। और जब व्यक्ति का आत्मविश्वास जागृत हो जाता है तो मैं तो कहता हूं कि एक ही वक्त का क्यों न पेट भर खाने के लिए मिले, 3 वक्त का नहीं, एक ही वक्त का या 2 बार थोड़ा थोड़ा मिले तो क्या है, खा लेता है। और आपने कार्य में सफलीभूत होने के लिए क्या है, निरंतर प्रयास करने में लग जाता है। और अपना कार्य जो है निरंतर क्या है, करता ही रहता है। कुछ ना दुगने पैसे लगते हो, उसे आधे पैसे में भी क्या है, वो अपने आप को क्या है, जी सकता है। वैसे ही कई लोगों की अवस्था है। उदाहरण के तौर पर अंबेडकर जी का उदाहरण दे सकते हैं। उन्होंने पढ़ाई करते समय उनको क्या है, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार मानी क्या, नहीं है। जो भी पाव मिलते थे वही खाकर, चाय और पाव या ब्रेड और पाव खाकर क्या है, एक एक दिन रहते थे। लेकिन जो आवश्यक किताबें हैं वो खरीद कर रख देते थे। अब आगे बढ़ते हुए क्या होता है, देखो अब घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे हुए आपने ही अपशब्द याद आ गए और आपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो आया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न था। देखो जिस प्रकार वह सोच रहा था वह आज उसको मिलने वाला था या मिल गया था। कैसे, घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन देखी और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में, किसके, बबलू के हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रह गया था, नहीं रहा था। अरे ऐसा भी हो सकता है कि रद्दी में से जो किताबें निकाल ली थी उसने वही किताबें लेकर क्या है, वो पढ़ रहा है। पढ़ाई के प्रति उसकी कितनी लालसा है, कितना आत्मविश्वास उस बच्चे में है, ये उसको देखकर आश्चर्य हुआ। और जो सुबह कहे हुए आपने अपशब्द याद आ गए उसको, और आपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो आया। देखो उसे बुरा लगा और उसकी
यह चेतना देखकर या मन की भावना देखकर, उसका उत्साह देखकर उसने सोचा, उस मालकिन ने सोचा, बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। देखो, अब बबलू की खुशी का ठिकाना न रहा था। अरे क्या है, मैं इतनी मेहनत से पढ़ता था बबलू, उसे लगा अरे मैं इतनी मेहनत से पढ़ता हूं, आज तो क्या है, पूरा का पूरा खर्चा यह मालकिन संभालने वाली है, मैं तो क्या है, सोचा है वह पूरा होने वाला है। जिस प्रकार मैं पढ़ाई करना चाहता हूं उसी प्रकार होने वाली है, जो मैंने सपने देखे है वो पूरे होने वाले, उसे लगा। और आज उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। और यहाँ पर ये लघु कथा जो है मुस्कुराती चोट यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और फैसला लघु कथा संग्रह से यह लघु कथा ली गई है। अब जो स्वाध्याय हेतु कुछ प्रश्न दिए गए हैं वो हम लेते हैं। देखो, शब्द संपदा 2 अ देखिए, समूह में विसंगति दर्शाने वाला कृदंत तदचित शब्द चुनकर लिखिए। मानवता, हिंदुस्तानी, ईमानदारी और पढ़ाई। ध्यान दो, हाँ? मानवता है क्या? कृदंत शब्द नहीं है। हिंदुस्तानी, ईमानदारी नहीं है, लेकिन कौन सा हो सकता है? और है पढ़ाई। और तदचित शब्द कौन से है? मानवता, ईमानदारी और हिंदुस्तानी। ये कौन से तदचित शब्द है? अब देखिए दूसरा प्रश्न, थकान, लिखावट, सरकारी, मुस्कुराहट। देखो, यहाँ पर कृदंत शब्द कौन से है? थकान है, लिखावट है और मुस्कुराहट है। हो गए। और तदचित शब्द कौन से है? तदचित शब्द है सरकारी। अब देखिए तीसरा, बुढ़ापा, पितृत्व, हंसी और आतिथ्य। देखो, बुढ़ापा, पितृत्व, हंसी और आतिथ्य, इसमें से कृदंत शब्द है हंसी। कौन सा है? हंसी। और तदचित शब्द है बुढ़ापा, पितृत्व और आतिथ्य। ये 3 शब्द है। उसके बाद देखिए चौथा, कमाई, अच्छाई, सिलाई, चढ़ाई। कृदंत शब्द है इसमें से कमाई, सिलाई, चढ़ाई। कमाई, सिलाई, चढ़ाई। और तदचित शब्द है कौन सा? जो बचा हुआ है वो अच्छाई। ये हुआ अभाग, दूसरे में से अ का कृदंत शब्द और तदचित शब्द। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। देखो, दोबारा पढ़ो। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला कौन सा है? पेड़ पर सुंदर फूल खिला है।
उसका वचन परिवर्तन करके क्या हो जाएगा बेटा? अनेक वचन में पेड़ों पर सुंदर फूल खिले हैं, पेड़ों पर सुंदर फूल खिले हैं। दूसरा, कला के बारे में उनकी भावना उदात्त थी। उसका उत्तर होगा कलाओं के बारे में। कला के बारे में क्या? नहीं, अनेक वचन कलाओं के बारे में उनकी भावनाएं उदात्त थी, है ना? उदात्त थी क्या? उदात्त थी। अब तीसरा, दीवारों पर टंगे हुए विशाल चित्र देखे। दीवारों पर टंगे हुए विशाल चित्र देखे। देखो, दीवार पर टंगा हुआ विशाल चित्र देखा, है ना? देखे क्या? नहीं, देखा, वचन बदल कर लिखना है। चौथा, वे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। वे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। अनेक वचन में वह बहुत प्रसन्न हो जाता था। देखो, जाता था, वचन बदल कर लिखिए। अब अगला, हमारी तुम्हारी तरह इनमें फड़े नहीं होती। देखो, हमारी तुम्हारी तरह इनमें फड़े नहीं होती। उसका आंसर होगा हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ नहीं होती। क्या नहीं होती? जड़ नहीं होती। ये आदमी किसी भयानक वन की बात करत रहे थे। देखो, कहाँ का ये और किस प्रकार है? देखो, ये आदमी किसी भयानक वन की बात करत रहे थे। यह आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहा था। वह कोई बनावटी सतह की चीज है। वह की जगह पर क्या आएगा? वे कोई बनावटी सतह की चीजें हैं। चीज की जगह पर क्या आएगा? चीजें है। और यहाँ पर स्वाध्याय हेतु जो प्रश्न दिए गए थे वो समाप्त हो गए। आगे किस प्रकार है? देखो, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करते प्रत्येक का वाक्य में प्रयोग कीजिए। किस प्रकार है? देखो, अध्यापन, अध्यापक, रानी, नायिका, देवर, पीड़ित, यक्ष, बुद्धिमान, श्रीमती, दुखियारा, विद्वान। ये शब्द है। परिवर्तित शब्द किस प्रकार होगा? देखो, अध्यापक का क्या होगा? अध्यापिका। अध्यापक का क्या होगा? अध्यापिका। देखो, हमें स्कूल में पढ़ाने के लिए अध्यापिका है। हमें पाठशाला में पढ़ाने के लिए अध्यापिका है। दूसरा कौन सा है? रानी। क्या होगा? राजा। लिंग बदल कर लिखना है। राम अयोध्या के राजा थे। राम सीता के पति थे। तीसरा शब्द देखिए, नायिका। स्त्रीलिंगी शब्द है। पुल्लिंगी शब्द क्या हो जाएगा? नायक। नायिका का क्या होगा? नायक। देश के लिए
जान देने वाला नायक कहलाता है। देश के लिए जान देने वाला नायक कहलाता है। पंडित, पंडिताइन, पंडिताइन। देखो क्या होगा आंसर वाक्य में प्रयोग। पंडितायन पूजा कर रही है। पंडितायन पूजा कर रही है। अगला शब्द देखो, यक्ष। यक्ष क्या होगा? यक्षनी, यक्षनी। अब उसका वाक्य में प्रयोग देखो, देवलोक में यक्षिनियों का भी राज होता है। हो गया। अगला शब्द देखिए, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमती। देखो किस प्रकार वाक्य में प्रयोग होगा। वह एक बुद्धिमती नारी है। अगला शब्द देखिए, श्रीमान, श्रीमती। श्रीमान आप कब खाना खाएंगे? ये हुआ वाक्य में प्रयोग। अगला शब्द देखिए, दुखियारा, दुखियारी। दुखियारा क्या क्या होगा? दुखियारी। वह औरत बहुत दुखियारी है। वह औरत बहुत दुखियारी है। अगला शब्द देखो, विद्वान, विदुषी, विद्वान, विदुषी। देखो उस विदुषी नारी ने सभा में तात्विक चर्चा की। विद्वान, विदुषी। उस विदुषी नारी ने सभा में तात्विक चर्चा की। ये हो गए पूरे के पूरे शब्द और उसके वाक्य में प्रयोग। अब अभिव्यक्ति हेतु दिए हुए प्रश्न है, अन्न बैंक की आवश्यकता, इस पर आपने विचार लिखिए। और दूसरा है, शिक्षा में वंचित बालकों की समस्याएं, इस विषय पर अपना मत लिखिए। मैंने 2 स्वाध्याय हेतु आपको प्रश्न दिए हैं, तो आपने शब्दों में अभिव्यक्त करके मेरे नंबर पर भेज दीजिए। ग्रुप पर भेजना है क्या? नहीं। और यहाँ पर हम रुक जाते हैं। ये दोनों भी लघु कथाएं समाप्त हो गई है। और जो मैंने स्वाध्याय हेतु 2 प्रश्न दिए, उसके उत्तर आपने शब्दों में लिखकर भेजना है। ठीक है। धन्यवाद बच्चों, यहाँ पर रुक जाते हैं।